हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का। ले ली थी अंकुरित मूंग और 4 हरे मिर्च, और अब मैं बनाने जा रही थी चीला। तो चीला बनाने के लिए पेस्ट मैंने तैयार करके रख लिया था, और फिर मैं बनाने जा रही थी भरावन। तो भरावन के लिए 2 आलू रखे हुए थे मेरे पास, वो ले लिए, और पनीर कद्दूकस कर लिया दोनों को। और फिर एक अच्छी सी भरावन, थोड़े से भुने मसाले, जीरा पाउडर, जीरा हिंग से तड़का लगा के एक अच्छा सा भरावन तैयार किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और उसके बाद वही चीले में भर के बच्चों को खिलाया। बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और क्या है, काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि डोसा बनाऊँ, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा सिस्टम। तो मेरे मन में आया कि उस दिन चीला बना भी नहीं था सही से, बिगड़ रहा था बार बार, तो आज बनाती हूँ। और अंकुरित मूंग क्या होती है, जब 2 दिन से ज़्यादा रखो तो फिर उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो इसीलिए फिर रखी नहीं दूसरे दिन के लिए, और चीला बनाई थी। उसके लिए देखिए, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, तेल डाला, जीरा हिंग डाला, और वही हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कुछ हरे मिर्च काट के डाले। इसी तरह से एक सिंपल तरीके से भरावन तैयार करें। घर में पनीर भी था और आलू भी थे, तो मैंने सोचा कि इनका भी इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि 2 आलू थे सिर्फ। कल रात में, पिछली रात में बचे हुए थे, उसको उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया था। क्योंकि अगर सब्जी वगैरह इस समय क्या बना दो रात में ज़्यादा, तो फिर सुबह के लिए फिर खाने का मन नहीं होता। सर्दियों में क्या होता है कि रात की सब्जी भी खूब आसानी से खाई जा सकती है, पर गर्मियों में भी चल जाती है, लेकिन बारिश के मौसम में बिल्कुल भी नहीं चलती। इसी वजह से। और ये देखिए, खूब एक अच्छी सी भरावन तैयार हो चुकी थी, और अब इसको खूब अच्छे से मिक्स करना था, और हल्की आंच में इसको थोड़ा सा भूनना था। इधर बैटर मैंने बना के तैयार कर लिया था, तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था, जिससे कि अच्छी सी वो फूल जाए। इससे चीले और अच्छे बने। और फिर उसके बाद बीच में मैंने चाय वगैरह बनाई थी, वो भी अब चढ़ा दिया था तवा। तो देखिए, तवा जो है मेरा, ये काफ़ी हल्का है, तो इसमें क्या है, चीले वगैरह सही से बन नहीं पाते। मेरे पास अभी एक तवा रखा हुआ है बक्से में, उसको निकालना है मुझे। उसमें चीले वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं। और अब मैं सोचती हूँ कि एक मोटा सा तवा, वजन हो जिसमें, ऐसा तवा ख़रीदूँ जो चीले वगैरह हो, डोसा, और काफ़ी लंबे समय से डोसा खाने का मन है। तो सोच रही हूँ कि डोसा भी बनाऊँ, लेकिन कर नहीं पा रही। ये देखिए, उसके बाद इधर भरावन तैयार हो चुकी थी, और ये चीला मैंने फैला दिया था। फिर उसके बाद ये देखिए, तो 1-2 चीले तो वैसे भी थोड़ा बहुत बिगड़ जाते हैं। ये तो हमेशा से मैंने ट्राई किया है कि 1-2 चीले अगर इस तवा में बनाती हूँ तो वो ज़रूर ही बिगड़ जाते हैं। और अगर मोटा तवा है तो बहुत अच्छे से फिर बनते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखिए, एक साइड से निकल गया था, और थोड़ा सा डाल दिया था तेल, और इधर तैयारी कर ली थी बीच में। जब तक ये सारी भरावन तैयार की थी, उतनी ही देर में मैंने भिंडी कट करके रख ली थी, क्योंकि साथ के साथ शाम के खाने की भी तैयारी करनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे ही शाम होने लगती है तो फिर ऐसे समय भगता है कि समझ में नहीं आता कितनी जल्दी रात हो गई। तो साथ के साथ खाने की भी तैयारी करती जा रही थी, और इस समय मौसम का तो रुख कुछ न कुछ बिगड़ा ही रहता है। तो भिंडी देखिए, एक साइड में छौंक दी थी, और एक साइड में चीला बनाती जा रही थी, बना के रखती जा रही थी। क्योंकि क्या होता है कि जब गरम गरम बनाओ और बच्चों को खिलाओ तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, पर बच्चों के पास समय नहीं था, बाहर का काम बहुत ज़रूरी था, सारा काम पड़ा हुआ था, इसी वजह से। और ये देखिए, उसके बाद ये सब भरावन भर के
और बच्चे अब आ चुके थे, तो फिर इनको देती गई। जो रखे हुए थे बने उनको गरम करती गई, और साथ में बनाई थी टमाटर की चटनी। और इसके साथ तो वैसे चीला बनाओ तो मट्ठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, पर मट्ठा था नहीं, तो इसी टमाटर की चटनी के साथ बच्चों ने खूब अच्छे से खाया पेट भर के। और फिर थोड़ी सी रोटियां बनानी पड़ी मुझे, ज़्यादा फिर रोटियां नहीं बनाई। और उसके बाद फिर रात के वही सारे काम, और इसी तरह से दिन हमारा प्रतिदिन निकलता रहता है, चलता रहता है। समय कभी रुकता नहीं किसी के लिए। हम काम करें या ना करें, हम सोते रहें या जगते रहें, या घूमें या फिरें, कुछ भी करें, पर समय हमारे लिए कभी नहीं रुकता। इसलिए हमेशा हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, और वही चीज़ हमारे काम आती है आगे के जीवन में, क्योंकि समय सभी को देते हैं भगवान। हाँ, जो उस समय को अमूल्य बना पाते हैं वो अमूल्य बना लेते हैं, और जिनका बिगड़ जाता है तो उनका बिगड़ जाता है। फिर उसके बाद ये उसी दिन वाला वीडियो है जिस दिन मेरी गैस ख़त्म हो गई थी, जिस दिन भारी बारिश हुई थी, परसों का। और दाल चावल मेरा बन चुका था, और अब मैं लगाने जा रही थी दाल में तड़का। और जब चूल्हे में खाना बनाओ तो उस खाने का टेस्ट ही बिल्कुल निराला होता है। और ये आप ये सोचिए कि मैं हमेशा सोचा करती हूँ कि अकेले में कुछ भी हो नहीं पाता। अगर मेरा कोई भी सहयोग करने वाला हो तो मैं चूल्हे में ही खाना बनाऊँ। और सर्दियों में तो बहुत अच्छे से चूल्हे में खाना बन जाता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरे पास कोई भी एक बिटिया ही होती सहयोग के लिए, तो मैं चूल्हे में ही डेली खाना बनाती, क्योंकि चूल्हे का जो खाना होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। रोटियां जब बनाती हूँ चूल्हे की तो बच्चे पेट भर के खाना खा लेते हैं, और जिस दिन रोटियां चूल्हे की बना देती हूँ तो अगर वो बच भी जाते हैं तो बच्चे खूब अच्छे से शाम के समय खा लेते हैं खाना। ये होता है, एक अलग सा ही टेस्ट आ जाता है। अगर वो दाल बनाओ तो दाल का भी टेस्ट अलग बिल्कुल, और गैस में यही दाल बनाओ तो उसका बिल्कुल अलग टेस्ट। बस क्या है, आंगन मेरा बहुत छोटा है, सबसे बड़ी समस्या एक ये है। और धुआं जो है मेरे घर में ही सारा भर जाता है, और ऊपर की तरफ अगर इस साइड में रखो तो इधर नाली की पड़ जाती है, तो इस साइड पे ही चूल्हा रखना पड़ता है, और उस तरफ पौधे वगैरह हैं, तो काफ़ी छोटा जगह होने की वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन जब कभी गैस वगैरह का और कभी कभी सिलेंडर जब भरा रखा रहता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और जब कभी इस तरह से हो जाता है कि सिलेंडर नहीं था, दोनों ही सिलेंडर खाली पड़े थे और गैस ख़त्म हो गई, तब मजबूरी में फिर मुझे चूल्हा यहाँ पे जलाना पड़ता है। और मैं जलाती नहीं, क्योंकि गैस तो थोड़ी देर में ही मिल जाती, जैसे ही 10 बजता वैसे ही गैस मिल जाती। लेकिन 9 बजा था, 9:15 का समय था, और चावल मैंने गैस में चढ़ा दिए थे, और जैसे ही चढ़ाए वैसे ही गैस ख़त्म हो चुकी थी। इसी वजह से फिर मुझे चूल्हा जलाना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि अगर चूल्हा नहीं जलाऊंगी तो सारा का सारा चावल ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारे जीवन को एक अच्छा सा स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। जैसे चूल्हे का खाना हुआ, मिट्टी के बर्तनों का खाना हुआ, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन क्या है, समय बदल चुका है और उस समय के अनुसार ही सभी को चलना पड़ता है। और जैसे जैसे पहले क्या था, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था, पीतल के बर्तनों में, फूल के बर्तनों में खाना खाया जाता था, तो ये सभी चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो गई। हालांकि फिर से उन्हीं चीज़ों का चलन आ चुका है, और मार्केट में फिर से वही पीतल के बर्तन, फूल के बर्तन, यही फिर से चलने लगे, और एक अच्छी मांग भी है इनकी। तो समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं,
और चीज़ें बदलती रहती हैं, कभी मिट्टी, कभी लोहा, कभी स्टील, कभी पीतल, कभी तांबा, कभी फूल। समय परिवर्तनशील है, तो ये चीज़ें एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लेकिन जो खाना पहले का था वो बहुत स्वादिष्ट था। चूल्हे का खाना, मिट्टी के बर्तनों का खाना। और सभी अब तो जब से बीमारियां बहुत ज़्यादा होने लगी तो सभी अपने सारे सिस्टम चेंज करते जा रहे हैं और सभी फिर वही गांव की पुराने रीति रिवाज के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। कल फिर